तमिलनाडु में राजनीति का नया सितारा। अभिनेता विजय ने बढ़ाई स्टालिन की टेंशन। सर्वे में बड़ा खुलासा। तमिलनाडु का अगला थलपति कौन? स्टालिन के सामने विजय की बड़ी एंट्री। तमिलनाडु में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? स्टालिन को टक्कर देने आ रही है विजय। सर्वे में बढ़ती लोकप्रियता ने बढ़ाई हलचल। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सी वोटर के हालिया सर्वे में मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सबसे पसंदीदा नेता बताया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभिनेता से नेता बने विजय बेहद करीब हैं। क्या विजय दे सकते हैं स्टालिन को टक्कर? इस सर्वे के मुताबिक एम.के. स्टालिन को 27% लोगों ने पसंद किया, जबकि विजय 18% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर AIADMK के नेता एडप्पादी के पलानी स्वामी को 10% वोट मिले और चौथे स्थान पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई 9% के वोट के साथ हैं। तमिलनाडु सरकार के प्रदर्शन पर क्या सोचते हैं लोग? सरकार के कामकाज को लेकर मिले जुले विचार सामने आए। 50% लोग बहुत संतुष्ट हैं, 36% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं, 25% लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 24% लोग अभी तक अपने विचार को लेकर असमंजस में हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के कामकाज को कैसे देखते हैं लोग? स्टालिन की परफॉर्मेंस पर लोगों की राय। 22% लोग बहुत संतुष्ट, 33% लोग कुछ हद तक संतुष्ट, 22% लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं, 23% लोग ने कोई राय नहीं दी। सबसे अहम मुद्दे क्या है? लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे ये है: महिलाओं की सुरक्षा 15%, महंगाई 12%, ड्रग्स और शराब की समस्या 10%, बेरोजगारी 8%। सिर्फ अफवाह मत रोको वरना तूफान बनेगी। विजय का बड़ा बयान। अभिनेता विजय की राजनीतिक एंट्री अब पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है। उन्होंने अपने तमिलगा वेट्री कचगम पार्टी के पहले जनरल काउंसिल मीटिंग में डीएमके और बीजेपी दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके और बीजेपी के बीच गुप्त समझौता है। बीजेपी ने कहा डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन उसकी बीजेपी से भी गुप्त डील है। अगर आप हवा को रोकेंगे तो वे एक तूफान बन जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती देते हुए कहा, तमिलनाडु से सावधानी से निपटें, यहाँ अन्याय को सहन नहीं किया जाता। विजय का राजनीतिक स्टैंड क्या है? द्विभाषा नीति। विजय ने हिंदी थोपने का विरोध किया और तमिल इंग्लिश को बनाए रखने की मांग की। वक्फ वोट कानून। मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने के केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों का विरोध किया। परंदूर एयरपोर्ट। इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण और किसानों के कारण रोकने की मांग की। महिला सुरक्षा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और महिला वोटर सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभा सकती है। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया एमजीआर बन सकते हैं? तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति तक का सफर एमजीआर और जयललिता जैसे दिग्गज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बड़े सितारे जैसे कमल हासन और रजनीकांत राजनीतिक सफलता नहीं पा सके। अब सवाल उठता है, क्या विजय एमजीआर और जयललिता की तरह जनता के नेता बन पाएंगे? 2026 चुनाव में कौन होगा तमिलनाडु का थलपति? सी वोटर सर्वे के नतीजे बताते हैं कि स्टालिन सबसे आगे है, लेकिन विजय तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। अगर टीवीके मजबूती से चुनाव लड़ी तो डीएमके को कड़ी टक्कर मिल सकती है। तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती है या स्टालिन को भी दोबारा मौका देगी? ये 2026 के चुनावों में साफ हो जाएगा।